जय हिंद स्टूडेंट्स। कल क्या पढ़ाया था? हड्डियों के बारे में बता चुके थे ना। हड्डी कंप्लीट हो गई थी सब। तो आज छोटी बड़ी हड्डी के बारे में बताएं, कौन सी हड्डी कितनी मजबूत होती है, कितनी कमज़ोर होती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, ये भी क्या है, स्केलेटन तो ये कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र देख लो, इसमें भी दिख रहा है कंकाल तंत्र, देखो भी। ठीक है, यानी हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी क्या नाम है? सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में। उसे क्या बोलती है? इनकस। क्या बोलते हैं? स्टेप्स। ठीक है, 3 हड्डियां थी, कौन सी? मीलियस, इनकस, स्टेप्स। मीलियस, इनकस, स्टेप्स। मगर ये स्टेप्स जो होती है हमारे शरीर की क्या सबसे कमजोर और सबसे छोटी हड्डी होती है। क्या तो कहाँ पाई जाती है? कान में। उसका नाम क्या है? स्टेप्स। सबसे छोटी हड्डी क्या भी? सबसे छोटी हड्डी ये क्या होती है? स्टेप्स। क्या होती है? स्टेप्स। सबसे छोटी हड्डी क्या होगी? स्टेप। जो किसकी कितनी पॉइंट की? 0.6 mm की होती है। ठीक है, ये मीलियस और इनकस के क्या बीचों बीच पाई जाती है। मीलियस और इनकस के बीचों बीच पाई जाती है। हमारे कान में 3 हड्डियां होती हैं, जिनमें से क्या? मीलियस, इनकस और स्टेप्स। स्टेप्स जो होती है वो सबसे क्या होती है? छोटी हड्डी। ठीक, सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? वो क्या होती है? जांघ की हड्डी होती है। फीमर से क्या बोलते हैं? फीमर। फीमर या फीविया। फीमर या बताया था, फीमर, फीविया, उरू बोला था कल, बताया था। ठीक है, तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? जांघ की हड्डी होती है। जांघ की हड्डी किसे बोलते हैं? फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर। फीमर बोलते हैं, या आप बोलते हो जांघ। क्या बोलते हो? जांघ। या बोलते हैं उरू। क्या बोलते हैं? उरू। ये शरीर की क्या होती है? सबसे मजबूत हड्डी, वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। क्या होती है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? जांघ की हड्डी होती है, जिसे क्या बोलते हैं? फीमर। फीमर बोलते हैं, या जांघ की हड्डी, जांघ बोलते हो आप, या फिर जांघ के अंदर होती है हड्डी, उसे क्या बोलते हैं? फीमर। और वैसे क्या बोलते हैं? उरू भी बोलते हैं। फीमर उमा कम लिख के आता, उरू भी आ जाता है, इंसान को पता नहीं था उरू होता क्या है। ठीक, तो उरू यानी फीमर जो होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, और स्टेप जो होती है सबसे छोटी हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? सबसे मजबूत हड्डी क्या होती है? जबड़े की हड्डी होती है। ठीक है, सबसे मजबूत हड्डी क्या होती है? सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है। जबड़े की हड्डी। ठीक है, ठीक, जबड़े की हड्डी क्या होती है? कोई भी कठोर काम है या कोई डांट खोलना है तो जबड़े ऐसे दांत बंद करके दबाते हो। पहले पेप्सी नहीं तो ऐसे लगा के निकालते थे, या फिर हड्डी उड्डी जो मांसाहारी लोग हैं वो ऐसे ही तोड़ते हैं, ऐसे लगा के मुंह खींचते हैं, पूरा फाड़ी मचाए रहते हैं। या फिर कुत्ता है, देखो पर जबड़े में ऐसे पकड़ के तो हड्डी काटता है तो ठीक है, चीता है, उसका जबड़ा क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग। चीता है और बहुत जानवर हैं, ठीक है, उसके जबड़े क्या होते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तभी तो चीता फाड़ी मचाए रहते हैं। कठोर से कठोर चीता होता है, कठोर से कठोर अपने पंजों से अपने दांतों से काट देता है। समझ गए? तो जबड़े की हड्डी क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक, स्टेप, फीमर और जबड़े की हड्डी। और सबसे कमजोर हड्डी कहाँ की होती है भाई? सबसे कमजोर हड्डी हंसली की होती है, जिसे क्या बोलते हैं? हंसली। सबसे ठीक है, इसे कैल्विक बोलते हैं, या पेल्विक बोलते हैं, या फिर कॉलर बोन बोलते हैं, या फिर बोलते हैं हंसली। क्या बोलते हैं? हंसली। आप कहें हंसली मुड्डे चले गए बच्चों के, आप गाँव में सुना ही है, हंसली मुड्डे चले गए तो उसे उसमें डाल के और सही करते हैं, कपड़े में डाल के उसका चाहते घुमाते हैं उसको, तो उसके हल्स मुड़े आ जाते हैं। क्यों भाई? बनना तो डॉक्टर पाल ले जाओ, वो चुपता ही नहीं है, दवा दिलाओ तब भी नहीं चुपता है। तो क्या अब देसी इलाज करा जाता है, असली मुंडे चले गए। कभी कभी तो लगता है जो रुला रहे हैं सुधार रहे हैं इसको, हैं, और रोता रहता है, घुमाए रहते हैं, और क्या हंसली मुंडे चले जाते हैं। तो कैसे बोलते हैं? हंसली। जिसके बोलते हैं हंसली। क्या बोलते हैं? हंसली की हड्डी क्या होती है? सबसे कमजोर। सबसे कमजोर होती है। क्या बोलते हैं? पेल्विक। क्या बोलते हैं? पेल्विक थोड़ी, कैल्विक। ठीक, कैल्विक बोलते हैं या कॉलर बोन बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कॉलर बोन। कॉलर बोन बोलते हैं। कॉलर बोन। बोन मीन्स हड्डी, कॉलर मतलब कि कॉलर है तुम्हारी, ये क्या है? कॉलर, इसलिए कॉलर बोन बोल दिया। ये हड्डी क्या होती है? यानी कि इसे इंसान दिल जैसे हाथ डाल के बहुत से लोग जी पकड़ते हैं,
ये पकड़ते इससे इंसान क्या हो जाता है, बड़े से बड़ा इंसान, शक्तिशाली इंसान कमजोर हो जाता है। समझ गए? बोला खींच लोगे मर जाएगा जल्दी। ठीक है, तो सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है? हंसली, जिसे क्या बोलते हैं? कैल्विक या फिर कॉलर बोन बोलते हैं। समझ गए? और सबसे चमकीली हड्डी कहाँ की होती है? कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। क्या बोलती है? टखना बोलते हैं जिसे, टखना बोलते हो, जो ऊपर घूम रहा है ऐसे, ये क्या होता है? टीबिया, पटेला। टीबिया कहाँ होती है? टीबिया उसके नीचे होती है। टीबिया क्या होती है? नीचे। पटेला के नीचे क्या होती है? टीबिया। टीबिया कल बताया नहीं था, जैसे कि ये जांग है, ये क्या है? जांग। आज मान लो क्या तुम्हारा क्या है? पटेला। और ये क्या होती है? टीबिया जो होती है, एक पतली हड्डी होती है, दो हड्डियां होती है नीचे के सिरे में। तो जब मोटी वाली जो हड्डी होगी वो क्या कहलाएगी? ये टीबिया कहलाती है। क्या कहलाती है? टीबिया। तो टीबिया हड्डी क्या होती है? सबसे चमकीली हड्डी होती है। टीबिया कैसी होती है? सबसे। तो टीबिया कैसी होती है? टीबिया हड्डी क्या होती है? सबसे चमकीली। क्या होती है? सबसे चमकीली। टीबिया सबसे क्या होती है? चमकीली। चमकीली। ठीक। फिर क्या होता? पटेला क्या होता? पटेला किस हड्डी का बना होता? सिस्माइड हड्डी का बना होता। पटेला जो होता है इसे बोलते हैं पटेला। क्या बोलती है? पटेला। ठीक है, इसे बोलते हैं पटेला। जो किसका बना होता है? सिस्माइड बोन यानी सिस्माइड हड्डी का बना होता है, जैसे बोलते हैं पटेला। पटेला, पटेला का बना होता? पटेला सिस्माइड, सिस्माइड बॉन का क्या होता है? सिस्माइड बॉन का बना होता है। ठीक है, सिस्माइड बॉन का बना होता है। ठीक। कहाँ पटेला कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है। जांग क्या है? ये है। इसे क्या इसके बीच में क्या होगी? फीमर। फीमर क्या होती है? सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, पटेला क्या होता है? जैसे सिस्माइड का बना होता है। टीबिया क्या होती है? चमकीली होती है। फिर ठीक है, जैसे कि जब हम बैठते हैं तो तुम न्यूज़ देखते हो, मुंह लगाओ, हैं कमर दर्द। ठीक है, जब हम बैठते हैं तो कौन सी हड्डी पे जोर पड़ता है? कौन सी हड्डी पे जोर पड़ता है? ईसीएम। ठीक, जब हम बैठते हैं तो कौन सी हड्डी, जहाँ जहाँ हम जैसे हम बैठे, अब क्या पटेल इस ये में तो ऐसे बैठोगे तब इस पे जोर पड़ेगा। क्यों भाई? अब इस पे भी जोर पड़ेगा। तो कमर दर्द या मुंह लगाओ। ठीक है, मुंह लगाते हो, मुंह लगाते हो या दफा खाते हो, कुछ तो करते ही हो। ठीक है, तो मुंह लगाओ, मुंह लेके आया करो, लगाया करो जब दर्द हो। ठीक है, जो के ज्यादा काम करते हो दर्द होने लगता है तो किस हड्डी पे जोर पड़ता है? इस पे। या बैठते हो फिर इस पे, या झुक के काम कर रहे फिर भी इस पे। तो क्या बोलते हैं? ईसीएम। कौन सी हड्डी होती है? ईसीएम। ठीक है, जब बैठते हैं तो किस हड्डी पे? बैठने पर, बैठने पर ईसीएम, ईसीएम हड्डी पर, ईसीएम हड्डी पर क्या करता है? ईसीएम हड्डी पर क्या होता है? लोड आ जाता है पूरा। समझ गए हो? ठीक है, बैठने पर ईसीएम हड्डी पे क्या पड़ता है? यानी ज़्यादा लोड कहाँ पे आता है? इस पे आता। तो कौन सी हड्डी पे लोड पड़ता है भैया? ये तो ईसीएम हड्डी में क्या होगा? दर्द होता है। फिर हड्डी के बीच में कौन सा द्रव पाया जाता है? कौन सा द्रव पाया जाता है हड्डियों के बीच में? साइनोवियल द्रव। ठीक है, दो हड्डियों के बीच दो हड्डियां होती हैं, जैसे कि ये हड्डियां है एक। ठीक है, ये हड्डी है। ठीक, मान जो हड्डी है, मान लो ऐसे हटा, एक हड्डी क्या होती है? जोड़ होता है। एक हड्डियों का क्या होता है? इसे जोड़। इस बीच में क्या होता है? खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा द्रव पाया जाता है? साइनोवियल द्रव पाया जाता है। साइनोवियल, साइनोवियल द्रव पाया जाता है। ठीक है, ये द्रव खत्म होने से, यानी कि ये द्रव अगर खत्म हो जाएगा, जैसे तुम्हारी साइकिल में ग्रीसिंग गायब हो जाए, या फिर तुम्हारे यहाँ मोबियल वाली चीजें हैं, मोबियल गायब हो जाए, तब वो चूँ चाएँ तो करेंगी। चूँ चाएँ होने लगता है। बहुत से तुमने देखा हो साइकिल ले जाते हुए चूँ चाएँ करते हुए जाती नहीं जाती हैं, और आपकी साइकिल भी टाइट चलने लगती है, घर्षण बहुत ज़्यादा लगने लगता है। समझ रहे हैं? वो कर रहा तो रही है, मगर तुम्हें इसका दर्द पता नहीं चल रहा।
तुम्हें भगाने से मतलब, समझ गए हो। मगर तुम अपने लोड दर्द भी तुम्हें टाइट भी चलती हैं फिर वो ऐसे ही क्या, जो साइनोवियल द्रव क्या होता है, खत्म हो जाता है, समझ रहे। इसके जगह पे कौन सा आ जाता है, यूरिक एसिड। क्या आ जाता है, यूरिक एसिड। जैसे कि वो ग्रीस जम जाता है बिल्कुल, मील धूल मिट्टी खड़ा जाती हैं, तो वो क्या आ गया समझो, यूरिक एसिड, समझ गए। इसके बीच में कौन सा आ जाएगा, जब जो खत्म हो जाए तो आ जाता है यूरिक एसिड, यूरिक यानी कि यूरिक अम्ल, ठीक है। इसके आ जाने से क्या, गठिया जैसे रोग हो जाते हैं, जिससे क्या चलने फिरने उठने बैठने में सब में तकलीफ ही तकलीफ होती है। और जाड़ों के दिनों में तो मांसपेशियां और सिकुड़ती हैं, जिससे के लिए जाड़ गठिया वाले रोग का जीना मरना सब एक समान ही। उससे वही तो कहते हैं, भगवान मुझको उठा ले, मगर भगवान ना ही सुन रहो है मेरी बात ना ही सुन रहो का है, क्यों भाई। तो साइनोवियल द्रव क्या होता है, वो क्या होता है, हड्डियों के बीचों बीच होता है, जो क्या होता है उसके खत्म हो जाने से क्या हो जाता है, गठिया जैसा रोग, ठीक है। तो हड्डियों के बीचों बीच में कौन सा द्रव होगा, हड्डियों के बीच साइनोवियल द्रव होता है, साइनोवियल द्रव, ठीक है, ठीक। जिसके जरिए से क्या होता है, इसकी कमी से क्या हो जाता है, रोग, गठिया रोग हो जाता है, क्या हो जाता है, गठिया रोग हो जाता है, ठीक है। अब जिससे गठिया है तो समझ जाओ इसके साइनोवियल द्रव की कमी हो गई है, उसकी जगह पे क्या आ गया, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड आ गया है। तुम समझ जाओ तुरंत साइनोवियल द्रव है, अरे इसे कैसे पता है, डॉक्टर बन गया चरणजीत, आधा ज्यादा डॉक्टर बन गया, इसी बता दे आज तो है। अब तुम बैठ रहे हो, तुम अब वो बैठ रहे हैं, तुम्हारी दादी के कमर में दर्द होता है, अरे तुम्हारी वो बस ईसीएम हड्डी पे द्रव लोड पड़ रहा है, हाँ। इसीलिए क्या होता है, जब बुढ़ापा आता है तो साइनोवियल द्रव की क्या होती है, कमी होती रहती है। इसे बूढ़े लोग जो होते हैं उनके क्या है, दर्द होता रहता है, जोड़ों में दर्द होता नहीं होता, जोड़ चल लेते हैं तो दर्द होता है, डंडे का सहारा लेते हैं साइनोवियल द्रव की कमी के कारण। और लैक्टिक अम्ल क्या होता है, जब हम थकावट हो जाती है, थकावट हो जाती है तो लैक्टिक अम्ल क्या होता है, जम जाता है। जैसे हम चलते चलते थक गए, हाथ पैर हमारे गर्म पड़ गए, भारी भारी लग रहे हैं, तो क्या है, लैक्टिक अम्ल एक होता है, वो क्या होता है, जम जाता है। लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है फिर हड्डियों के बीच क्या होता है, साइनोवियल द्रव। फिर मांसपेशी और हड्डी को जोड़ने काम कौन करता है, मांसपेशी और, ठीक है, मांसपेशियों प्लस अस्थि को कौन जोड़ता है भैया, तो कौन जोड़ेगा उसको, लिंगामेंट जोड़ता है, कौन जोड़ता है, लिंगामेंट, ठीक है। जो जहाँ हमारी मांसपेशियां हैं, जो क्या गोश है और हड्डी है, जो क्या मांसपेशी तो है ऊपर, ठीक है। अब जितनी ज्यादा मजबूत है जुड़ी उतना लिंगामेंट मजबूत है जोड़े पड़ा है। अब बुढ़ापा आया है तो बुढ़ापे में क्या होती है, हड्डी क्या है, अब मांस क्या होता है तुम्हारा झूल जाता है, अब मोटे इंसान का तो और झूल जाता है। अब जवानी पे तो वो कैसे तैसे रह लिया, बुढ़ापा उनका कैसा हो जाता है, बहुत दुखदायक, यानी वो सब मांस झुलनियाँ आ जाती हैं, उपकला पेशी काम करती है उत तक, ठीक है, सब लटक जाता है। तो यानी कि उनका लिंगामेंट जो है वो कमजोर है, कमजोर हो गया है, इसलिए क्या हड्डी और मांसपेशी वो छोड़ दिया उन्होंने, उनके बीच में जो बल लग रहा है वो छोड़ दिया, समझ गए। लिंगामेंट, ये लिंगामेंट क्या इन दोनों को जोड़ के रखता है, यानी कि लिंगामेंट क्या हुआ, कमजोर। इसलिए क्या है, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी क्या वसा ज़्यादा आए ना, ज़्यादा की चर्बी उर्बी आए ना, जिससे कि लिंगामेंट अच्छे से चलता रहे, जुड़ा रहे, जुड़ा रहेगा, अच्छे से काम करोगे तो वो चर्बी आएगी नहीं, इसलिए काम करते रहना चाहिए, समझ गए। अब काम नहीं करो, कभी कभी करोगे तो लहर निकल जाएगी, जैसे रखी हुई गाड़ी 1 साल की है फिर चलाओ, क्यों भाई, जल्दी स्टार्ट भी नहीं होती है, तो ऐसे समझो खुद को। ऐसे क्या होता है, अस्थि और अस्थि कौन जोड़ता है, हड्डी और हड्डी को कौन जोड़ता है, अस्थि और अस्थि को कौन जोड़ता है, या हड्डी को कौन जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, टेंडन, क्या बोलते हैं, टेंडन, यानी जो हड्डी हड्डियों को जोड़ते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, टेंडन, समझ गए। यानी जो हड्डियों को जोड़ने का काम कर रहा है वो कौन होगा, टेंडन। कभी कभी जोड़ से क्या है, हड्डी यहाँ टूट गया तुम्हारा हाथ, समझ गए, टूटा नहीं है, वो टेंडन हट जाता है, टूट तो यहाँ से है, समझ गए, जोड़
समझ गए। तो हड्डियों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? टेंडन। कौन करता है? टेंडन। ठीक, ऐसे ही क्या है, हैं? ठीक, ऐसे क्या होती है? बॉर्न ईटिंग सेल होती हैं। वो कौन सी? बॉर्न ईटिंग सेल, यानी हड्डियों की कोशिका, अस्थि कोशिका। कैसे बोलते हैं? अस्थि कोशिका। अस्थि कोशिका कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। अस्थि कोशिका कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अस्थि कोशिका, अस्थि कोशिका ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है तुम्हारी क्या? ओस्टियोक्लास्ट, और एक होती है ओस्टियो क्या होता है? ओस्टियोब्लास्ट, और एक क्या होता है? ओस्टियोसाइट। ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट। ठीक है, यानी अस्थि कोशिका भी होती हैं। यानी ओस्टियोक्लास्ट जो होती है वो अस्थि, जो खराब हड्डियों क्या करती हैं? जिस खराब हड्डियों को खा जाती हैं। जिस खराब हड्डियाँ होती हैं उनकी क्या मरम्मत करती रहती हैं, यानी बेबसा चीज़ है उसको क्या खा जाती हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? वॉर्न ईटिंग सेल। क्या बोलते हैं? वॉर्न ईटिंग सेल। समझ गए। यानी वहाँ जो बेकार हड्डियाँ होती हैं जिनमें जंग उंग आ गई है, चला जाओ हम तुम्हें अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? इनको क्या बोलते हैं? वॉर्न ईटिंग सेल। क्या बोलते हैं? वॉर्न ईटिंग सेल। वॉर्न ईटिंग सेल, ये हड्डियों के खराब हड्डियों के खाती हैं, खा जाती हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं? वॉर्न ईटिंग सेल बोलते हैं। ठीक, ऐसे क्या होता है? ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट क्या होता है? ये क्या होता है? हड्डियों का करता है निर्माण करता है। हड्डियों का करता है निर्माण, हड्डियों को निर्माण करने में मदद करता है, इसलिए कहते हैं इसको वॉर्न फॉर्मिंग सेल। क्या बोलते हैं? वॉर्न फॉर्मिंग सेल। और ऐसे ये होता है ओस्टियोसाइट। क्या है? ओस्टियोसाइट, ये हड्डियों का करता है मजबूत, ये परिपक्व बनाता है। क्या बनाता है? परिपक्व बनाता है, यानी कि मजबूत करता है। इसे क्या कहते हैं? वॉर्न मैटर सेल बोलते हैं। ठीक है, वैसे क्या है? ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट जो होती है, ओस्टियोसाइट को क्या बोलेंगे भैया? क्या करता है? परिपक्व बनाता है। ये हड्डियों कैसे करता है? मजबूत। क्या करेगा? इसलिए क्या बोलते हैं भैया? वॉर्न फॉर्मिंग सेल। वॉर्न फॉर्मिंग। ठीक है, ठीक, और इसे क्या बोलेंगे भाई? मैटर सेल। वॉर्न मैटर सेल। ठीक, समझ गए। तो ओस्टियोक्लास्ट क्या करता है? हड्डियों के अगर खराब हड्डियों को खाकर क्या कर लेता है, तो इसे क्या बोलते हैं? वॉर्न ईटिंग सेल। ऐसे क्या होता है? ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, ये 3 चीजें याद रखना। समझ गए। लिखने पे मत रहो। समझ गए। ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, समझ गए। ठीक, ओस्टियोक्लास्ट क्या करता है भाई? खराब हड्डियों को खाकर क्या कर देता है? उनको खत्म कर देता है, उनको नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वॉर्न ईटिंग सेल। दूसरा क्या है? ओस्टियोब्लास्ट क्या है? इसको क्या करता है? हड्डियों का निर्माण करता है, यही नई हड्डियों को बनाने में क्या मदद करता है, इसलिए कहते हैं वॉर्न फॉर्मिंग सेल। वॉर्न फॉर्मिंग। तीसरा वाला क्या है? हड्डियों को परिपक्व बनाता है, मजबूत बनाता है। देखो, पहले खा रहा है, फिर कर रहा है बना रहा है, फिर उसको मजबूत कर रहा है। नहीं समझ रहे? पहले क्या खा रहा है, फिर बना रहा है, फिर क्या कर रहा है? मजबूत कर रहा है। पहले खा रहा है, बना रहा है, फिर मजबूत कर रहा है। समझ गए। खाओगे पियोगे तभी तो बनाओगे कुछ। समझ गए। तो इसको क्या बोलते हैं? पहले क्या भैया? वॉर्न ईटिंग सेल। दूसरा क्या है? वॉर्न फॉर्मिंग सेल। तीसरा क्या है? वॉर्न मैटर सेल। ठीक है, ठीक। पैर की हड्डियां क्या होती हैं? पैर की हड्डियां क्या होती हैं? खोखली होती हैं। पैर की हड्डियां क्या होती हैं? खोखली। ये यहाँ बताना भूल गए। पैर की हड्डियां जो क्या होंगी? जो क्या होंगी? खोखली। पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली। पैर की हड्डी कैसी होती है? पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली। ठीक, ऐसी अस्थि और अस्थियों के बीच में क्या पाया जाता है? बोन मैरो। अस्थियों के बीच खोखली होती हैं, तो उसके अंदर क्या पाया जाता है? बोन मैरो। जैसे हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा बोलते हैं। ठीक है, किस स्त्री में देखा नहीं? बोन मैरो। बहन मोरे से वायरस बनाता है,
फिर उसके रोहित के वायरस से सही होता है, उसी के बोन मेरो से मिलता है, तो वो वायरस बनाता है, एंटी बनाता है, समझ गए। उसे बोलते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा जो क्या होता है, हड्डियों को बीज पाया जाता है, इसे जालीनुमा आकृति का होता है। कैसा होता है? जालीनुमा आकृति का। जो हड्डियों को बीज पाया जाता है, जो कैसा होता है? जालीनुमा आकृति का। इसमें आरबीसी का क्या होता है? निर्माण होता है। क्या होता है? आरबीसी का, ठीक है। ये क्या है? बोन मैरो। अब तो बचल के बोन मैरो कहाँ होता है? यहाँ दिख रहा है इधर, ठीक है। अस्थि मज्जा, क्या? अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉन मैरो, वॉन मैरो, वॉन मैरो। ये क्या करता है भाई? ये जालीनुमा आकृति का होता है, हड्डियों का पाया था बीचों बीच, ठीक है। जालीनुमा आकृति का होता है, और आरबीसी का क्या करता है? निर्माण। आरबीसी का निर्माण यानी कि बनाता है, ठीक है। और कुछ रह गया? ठीक। अस्थि मज्जा वॉन मैरो जालीनुमा आकृति का होता है, आरबीसी का निर्माण करता है, जो हड्डियों के बाद बीचों बीच पाया जाता है। फिर देखो शुरू से, ठीक है। सबसे कमजोर हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी, सबसे कमजोर, सबसे मजबूत हड्डी, सबसे कमजोर हड्डी, सबसे मजबूत, सबसे बड़ी, चमकीली हड्डी। सिस्माइड हड्डी काहे की बनी होती? किसकी बनी होती है? पटेला हड्डी सिस्माइड का बना होता है, सिस्माइड हड्डी का बना होता है। हड्डियों के बीच में कौन सा द्रव होता है जिससे गठिया रोग हो जाता है? साइनोवियल द्रव। साइनोवियल द्रव। जब हम बैठते हैं तो कौन से हड्डी पर जोड़ पड़ता है? ईसीएम नामक हड्डी पे क्या पड़ता है? जोड़ पड़ता है। हड्डी को जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? हड्डियों को जोड़ते तो बोलते हैं टेंडन। लेकिन मांसपेशियों हड्डियों कौन जोड़ता है? लिगामेंट, ठीक। बोन मैरो कहाँ पाया जाता है? जालीनुमा आकृति का होता है, जो आरबीसी का करता है, निर्माण करता है। और बोन कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? 3। कौन कौन सी? ओस्टियोब्लास्ट क्या करती हैं? एक बताओ ना, आपने बॉन ब्लास्ट बोला ना। बॉन ब्लास्ट क्या करता? हड्डी को निर्माण करता, बीच वाला है ना। बॉन क्लास, बॉन प्लास, ओस्टियोप्लास्ट, ओस्टियोक्लास, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, ठीक है। तो पहला क्या? हड्डियों को खाता है, दूसरा करता है बनाता है, तीसरा करता है। अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है? हड्डियों को बीच आरबीसी का निर्माण करता है। पैर की हड्डी कैसे होती है? सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी, सबसे मजबूत। हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24। स्टर्नम हड्डी कहाँ पाई जाती है? जो पसलियों को जोड़ के रखती है। टर्सल यानी कलाई में कितनी हड्डियां होती हैं? टर्सल कहाँ होती है? टर्सल पैर में होती है। मेटाटार्सल में कितनी हड्डियां होती हैं? 5 नहीं होती हैं। मेटाटार्सल कहाँ है जी? है मेटाटार्सल। ये क्या 5 होंगी? उंगलियों में कितनी हड्डियां होती हैं? अंगूठे में कितनी होती हैं? 2। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? 3। चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? 14। सिर में कैरनियल जो होते हैं उसमें हड्डियां कितनी होती हैं? 8। फॉरमेग्नम हड्डी कहाँ पाई जाती है? फॉरमेग्नम ये सर में जहाँ पाई जाती है, इस सर पीछे पाई जाती है, खाली स्थान होता है यहाँ पे, ठीक। रिवीजन करते रहो अच्छे से, रिवीजन अच्छा होगा तो खुद याद रहेगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।